हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में एफआईआर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम इस एफआईआर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम टैकल करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, बेसिकली व्हाट इज एफआईआर, ये एफआईआर है क्या। एंड सेकंड क्वेश्चन होगा कि हम एफआईआर दायर कैसे करें। ठीक है, अगर हमें किसी के अगेंस्ट एफआईआर करवाना है तो हम कैसे जाएं पुलिस स्टेशन और कैसे उस एफआईआर को लॉन्च करवाएं, हाउ टू लॉन्च एफआईआर। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट टू डू इफ पुलिस डज नॉट लॉन्च एफआईआर। मतलब उस केस में हम क्या करें कि अगर आप पुलिस स्टेशन गए किसी के अगेंस्ट एफआईआर करवाने, लेकिन पुलिस जो है वो रिफ्यूज कर रही है क्योंकि वो पर्सन बहुत ही इन्फ्लुएंस है, मतलब बहुत उसका चलता है थाने में। ठीक है, तो पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही, दायर नहीं कर रही। तो इस केस में आप क्या करें। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट टू डू इन इन केस ऑफ फॉल्स एफआईआर। मतलब अगर किसी ने आपके खिलाफ मतलब फॉल्स एफआईआर करवा दिया, आपने कुछ किया नहीं लेकिन आपके खिलाफ एफआईआर हो गया, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट इज एफआईआर। देखिए, एफआईआर का फुल फॉर्म वी ऑल नो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, अगर कोई भी मतलब ट्रेजिडी हुई है, कोई भी क्राइम हुआ है, तो उसके अगेंस्ट हम एफआईआर करवाते हैं, तो उसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो कोई भी क्राइम हुआ है तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और एफआईआर फाइल करवाते हैं उस क्राइम का केस, या जो एक्यूज्ड है उस पर्सन के अगेंस्ट ही एफआईआर होता है। तो जो एफआईआर के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन है हमारे जो सेक्शन है 144 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हम पिछली वीडियो में आपको आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में एकदम अच्छे से बताए थे। ठीक है, तो जो सेक्शन है 154 ऑफ सीआरपीसी वो एफआईआर के बारे में हमें टोटल इन्फॉर्मेशन देता है, कब कैसे हम एफआईआर दायर कर सकते हैं, अगर एफआईआर पुलिस लॉन्च करने से मना कर सकती है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें, ये जो प्रोसीजर है पूरा, वह सेक्शन 154 सीआरपीसी में दिया है। और देखिए, एफआईआर जो होता है वो हम सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही लॉन्च करवा सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब होता है संगीन जुर्म, वो जुर्म जो संगीन हो। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें अगर तो ऑफेंस की, तो ऑफेंस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो हीनियस इन नेचर होता है। ठीक है, जैसे किसी का मर्डर, रेप, ये सारी केसेस जो होते हैं संगीन जुर्म में आता है। तो इस संगीन जुर्म के अगर किसी ने कर दिया तो उसके खिलाफ हम जाएंगे पुलिस स्टेशन में, क्या करवाएंगे, एफआईआर। तो जब हम किसी के खिलाफ अगर एफआईआर दायर करवा दिए पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस क्या होगा, उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट। वो वारंट नहीं दिखाने जाएगा। अगर कोई भी अगर मर्डर करके कहीं घर में छुपा है तो पुलिस जाएगा तुरंत उसको उठा लेगा, ना उसको वारंट दिलाए। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जैसे दौरी रिलेटेड छोटा मोटा सिविल टाइप का केस हो गया, ठीक है, तो चीटिंग वगैरह फ्रॉड टाइप का ऐसा केस, तो वो नॉन कॉग्निजेबल। तो इसमें हम नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, नॉन कॉग्निजेबल एनसीआर पुलिस स्टेशन में जाके फाइल करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिसके खिलाफ हम एनसीआर फाइल करवाते हैं उसको पुलिस जो होता है वो जाके अरेस्ट करने से पहले वारंट दिखाता है, ऐसे ही डायरेक्ट उठाता उठाता नहीं है। ठीक है, तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। कॉग्निजेबल में बस संगीन हो जाता है, नॉन कॉग्निजेबल में संगीन नहीं होता। संज्ञेय इसको हिंदी में कहते हैं, संज्ञेय अपराध। ठीक है, अब देखिए, हम आपको एक बार आईपीसी, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंस बताए थे, तो फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, जो आईपीसी है, ये आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड, जैसे अगर कोई भी मर्डरर है या कोई किसी का मतलब कोई किसी का रेप किया है तो उसको क्या मतलब क्या उसको सजा दिया जाएगा, उसको पैनलाइज कैसे किया, मतलब पैनलाइज किया जाएगा तो उसकी सजा क्या होगा। ठीक है, फांसी दिया जाएगा, जेल में डाले जाएगा। तो उसका जो जुल्म है वो टोटली इंडियन पिनल कोड में लिखा होगा कि उस पे ये सेक्शन लगेगा तो ये पनिशमेंट होगा इतने साल का, या वो इतने साल के लिए जेल डालेगा। मतलब इसको, इसमें क्या है बेसिकली पूरा पेनलाइज करने का, मतलब उसको उसको बेसिकली क्या सजा मिलने वाला है, ये इंडियन पिनल कोड में लिखा है। लेकिन जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये क्या है, एक प्रोसीजर है। मतलब अगर कोई भी मर्डरर है, रेपिस्ट है, तो वो क्या है कि क्राइम किया है तो वो क्रिमिनल है। ठीक है, तो वो क्रिमिनल है,
तो वो जो क्रिमिनल है ऐसा थोड़ी ना, अगर कोई मर्डर कर दिया तो पुलिस आएगी तुरंत उठा के उसको हैंग कर देगी, नहीं ऐसा नहीं होता। वो प्रोसीजर चलेगा कि हाँ उसको पूरा एविडेंस वगैरह कोर्ट के सामने पेशी होगी, पुलिस जिस प्रोसीजर के थ्रू पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी, फिर जिस प्रोसीजर के थ्रू जो एक्यूज्ड होगा, जो अपराधी होगा, वो कोर्ट में हाजिर होगा, तो जरा सारा जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए अपने सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाउ टू फाइल एफआईआर और लॉज एफआईआर। तो ये बेसिकली वी ऑल नो कि अगर किसी भी एक्यूज है, कोई भी मर्डर या कोई क्राइम किया, या किसी मतलब कोई अननोन पर्सन जिसे आप नहीं जानते लेकिन क्राइम करते हुए देखे, तो उसके खिलाफ अगर आपको जाना है एफआईआर लॉन्च करवाना है, तो आप इजीली, आपको पता है, आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, जो स्टेशन का इंचार्ज ऑफिसर है उसको कहेंगे तो वो एफआईआर लॉन्च कर देगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ये यहाँ पे है, व्हाट टू डू इफ पुलिस डज नॉट लॉन्च एफआईआर। मतलब कभी कभी क्या, मान लीजिए वो मर्डरर बहुत इन्फ्लुएंस पर्सन है, तो आप गए लेकिन पुलिस स्टेशन गए, आपने पुलिस स्टेशन विजिट किया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन जो है एफआईआर उस पर्सन के अगेंस्ट लॉन्च करने से मना कर रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक चॉइस है कि आप सीनियर ऑफिसर के पास जाएं, जैसे डीएसपी, क्योंकि डीएसपी, या आप एसपी के पास जाते हैं, क्योंकि ये ऑफिसर्स बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और इनका जो नॉर्मल जो सड़क छाप गुंडे होते हैं इनका सोर्स यहाँ पे नहीं चलता। डीएसपी एसपी एक मतलब पढ़े लिखे यूपीएससी पास कैंडिडेट होते हैं, तो इन ये इजिली आपके मतलब भावनाओं को समझते हैं, और ये तो मतलब तुरंत आदेश देते हैं, एफआईआर दायर हो जाए। मान लो इन केस की ये भी मना कर दिए, तो आप क्या कहाँ जा सकते हो, मजिस्ट्रेट, ठीक है। देखिए आप मजिस्ट्रेट जाएंगे, सेक्शन 156 जो मजिस्ट्रेट होता है, अगर पुलिस स्टेशन वालों ने, आप उनको बताएंगे किसी ने लॉन्च नहीं किया, तो अगर मजिस्ट्रेट पाएगा नहीं एफआईआर लॉन्च करना जरूरी है, तो ये जो मजिस्ट्रेट है ये एफआईआर वो खुद लिख के, एफआईआर एक तो इन्फॉर्मेशन लिखना होता है, वो मजिस्ट्रेट ही एफआईआर लिख के वो पुलिस स्टेशन को भेज देगा, कह देगा तुम अपने अब इसको कॉपी में उतार लो, ठीक है। तो ये आपके पास एक अदर चॉइस है, ठीक है। तो आप मजिस्ट्रेट से एफआईआर लिखवा के, मजिस्ट्रेट लिख देते हैं एफआईआर, और वो कॉपी जो होता है, एक बार एफआईआर दर्ज हो गया तो जो एक्यूज जो मर्डरर है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए और ये भी जान लीजिए, सीआरपीसी का सेक्शन 154 या क्लॉज 3 जो है वो मैंडेटरी भी करता है कि अगर कोई क्राइम हुई है, एसपी या डीएसपी या पुलिस स्टेशन इंचार्ज को लगता है नहीं इसमें एफआईआर, इस मतलब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें एफआईआर दायर करना चाहिए, तो उनको ये सेक्शन 154 मैंडेटरी भी करता है, बाध्य भी करता है कि नहीं आपको एफआईआर दायर करना होगा, ठीक है। अगर ठीक है, सपोज अगर आपके पास एक तो मजिस्ट्रेट वाला चॉइस तो हो गया, अगर वो पुलिस मतलब जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है वो एफआईआर दायर करने से मना कर रहा है, तो आप सेक्शन 166 के ए के अंदर उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं कि उसने मना किया है। तो ये भी आपके पास चॉइस है। अगर आप पुलिस स्टेशन गए, अब जो हेड है वहाँ का, उसने आपका एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया, तो आप कह सकते हैं देखिए ये हीनियस क्राइम है, इसमें तो एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा। तो आप उसको जहाँ वो सेक्शन 166 बताएंगे तो वो समझ जाएगा नहीं ये तो भाई पढ़ा लिखा इंसान है। तो दरअसल क्या होता है, जब आप अपने वकील के साथ जाते हैं तो वकील को ये सारी चीज़ें पता होती कि अगर पुलिस स्टेशन वाला एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है तो उसको क्या क्या बताना है। तो इसलिए जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो वकील से ज़्यादा लगते नहीं, क्योंकि जानते ही ये पढ़ा लिखा इंसान है, अगर अगर हम कुछ भी इधर उधर करें तो ये हमको अच्छे से कानून का पाठ पढ़ा देगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट टू डू इन केस ऑफ फॉल्स एफआईआर। मतलब अगर आपके अगेंस्ट किसी ने एफआईआर दायर कर दिया, वो फॉल्स है, आपको लगता है कि आपने क्राइम नहीं किया, या तो कुछ लड़ाई झगड़ा कहीं चल रहा था, आप भी वहाँ थे, और आप भी उनके साथ पिस गए हैं, और पर्सन ने आपके खिलाफ एफआईआर दायर कर दिया। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप, एक तो आपके पास चाह रहा है कि आप डीएसपी या एसपी को अप्रोच कर लें, ठीक है। एसपी और डीएसपी को अप्रोच करें और उनको बताएं कि देखिए इस केस से हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप क्राइम करे नहीं हैं तो आपके पास कोई ना कोई एविडेंस जरूर होगा कि देखिए उस टाइम हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो आप, या तो आप अपने उस टाइम आपके तो अपने दोस्त के साथ थे, तो उस दोस्त को अपने एसपी डीएसपी के ऑफिस पे लेके जाइए, उसे दिखाइए। तो अगर एसपी डीएसपी संतुष्ट होंगे आपसे तो वो नो अरेस्ट का ऑर्डर
वो पारित कर देंगे तो मतलब कर देंगे तो क्या होगा, कोई भी आपको अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उनके पास पावर होता है, ठीक है। तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर एफआईआर के खिलाफ लॉन्च हो गई है तो आप अपने वकील के साथ, अगर आपकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है, अरेस्टिंग नहीं हुई है, तो आप अपने वकील के साथ जाके अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत जिसको कहते हैं, उसको ले सकते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसीजर है, इसलिए सीआरपीसी में दिया दिया है, सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। तो अग्रिम जमानत अगर आप लेके बैठे हुए हैं तो पुलिस वाला आएगा, आपको अरेस्ट करेगा, तो आप तुरंत आप अपना बेल दिखा दीजिएगा तो वो चला जाएगा। तो अगर आपको बेल मिल गया, एंटीसिपेटरी बेल, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर जो मतलब लगा है एक्यूजेशन वो हट गया, नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी। अगर उसको ठोस कॉन्क्रीट एविडेंस मिल गया, ठोस सबूत मिल गया, तो वो जाहिर सी बात है, तो नेक्स्ट एक्शन तो होगा उसके बाद, लेकिन तब तक आप बेल पे रहेंगे, ठीक है। आप मतलब जेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जेल में नहीं गए हैं तो आप एंटीसिपेटरी बेल अपने वकील की मदद से अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ले सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आप जेल में चले गए, ठीक है, आपका अरेस्टिंग हो गया, आप जेल में चले गए, तो आपको एक रेगुलर बेल लेना होगा, वो भी सेक्शन 437। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है क्योंकि आप जेल में, तो थोड़ा एंटीसिपेटरी बेल जनरली क्या होता है, बड़ी इजी वे में मिल जाता है आपको। अगर एविडेंस दिखा दिए कि नहीं, हम उस टाइम क्राइम जब हो रहा था वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, तो बड़ी इजी वे में मिल जाता है। लेकिन रेगुलर वे में थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। एक तो एसपी डीएसपी वाला नो अरेस्ट वाला हो गया कि आप एसपी और डीएसपी के पास गए हैं तो उनको बताया कि देखिए हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो उसने नो अरेस्ट का ऑर्डर पास कर दिया। अगर आप अरेस्ट नहीं हुए हैं तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। अगर अरेस्ट हो गए हैं तो ये रेगुलर बेल वाला हो गया। फिर भी मान लीजिए मामला खिंच गया, अगर आपको लगता है नहीं ये फॉल्स एफआईआर है, आप बुरी तरह फंस रहे हैं, तो आप सीधा यहाँ, भले ही मैंने सुप्रीम कोर्ट का फोटो लगाया, लेकिन आप हाई कोर्ट सेक्शन 482 में आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे, अगर आप सचमुच कि आपके खिलाफ जो एफआईआर वो फॉल्स हुआ है, तो वो हाई कोर्ट में कंफर्म पकड़ा जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट बहुत पहुंचे हुए होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एविडेंस, क्योंकि हाई कोर्ट अच्छे से खंगालेगा सारी चीज़ों को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। अगर हाई कोर्ट में साबित हो जाता है कि हाँ अगर फॉल्स एफआईआर है, तो तब तो आप उस पर्सन को छोड़िएगा नहीं। आप उसको 500 के तहत, सेक्शन के तहत डिफेमेशन का केस शूट उस पर दायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो एकदम उसको मतलब नपा दीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं उसको, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको फॉल्स एक्यूजेशन लगाता है, अगर आपको वो हाई कोर्ट तक पहुंचा देता है, मतलब इतना जलवाता है कि अब यहाँ से सीधे हाई कोर्ट तक जाना, मतलब आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, तब तो उसको छोड़ना नहीं है। अगर साबित हो गया तो आपको मानहानि का मुकदमा उस पर करना है, ठीक है, डिफेमेशन के कोर्ट, डिफेमेशन केस का, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए सपोज डैट अगर हाई कोर्ट को लग गया कि नहीं आप सॉलिड एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, या एविडेंस आपके खिलाफ के जा रहा है कि मतलब वो फॉल्स एफआईआर जो आप दायर किए नहीं है फॉल्स एफआईआर, लेकिन हाई कोर्ट को लग रहा है नहीं ये सचमुच फॉल्स एफआईआर नहीं है, तो उस केस में हाई कोर्ट क्या कहेगा, पुलिस को कह देगा कि एक काम करो, अभी इस पर्सन को अरेस्ट मत करो, आप सॉलिड एविडेंस लेके जाओ, आओ कॉन्क्रीट एविडेंस लेके आओ, तब तक इसको बेल पे छोड़े रहो, ठीक है, अरेस्ट मत करो। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है। अगर नहीं हाई कोर्ट कह दिया फॉल्स एफआईआर, तो तब तो आप उसको पर्सन को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।